चलो बाहर निकलो सब, चलो बाहर, चलो सब बाहर निकलो, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ सभी भाई लोगों। भाई देखो, नियम का पालन करो और पालन के साथ साथ पेड़ की और जो राष्ट्रीय धरोहर है इसका भी ध्यान रखो। पेड़ पौधे उनको ना नोचा करो, हाँ, और दीवारों पे निशान भी ना लगाया करो, इसीलिए ताला लग गया है। अब देखो टाइम इज़ ओवर, ये गेट से बाहर निकल चुके हैं, अब ताला लग जाएगा, सबको निकाल के बाहर, क्योंकि हाँ, हिमाचल से कुलदीप भैया ने कहा था किसी इस महल का नज़ारा हमने ज़िंदगी में पहले सुना था लेकिन देखा नहीं था, आज दीदी दिखा दिया। तो कुलदीप भैया दूसरी वीडियो आज बनाई है, मैंने ध्यान से देख लेना। अब हम हमारे घर के पास ही है ये, अब ये बाहर निकल रही है, बाहर निकलते निकलते 5-7 मिनट 3 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी इतनी दूर। तो मैंने सोचा आज भाई पार्क का ही ब्लॉग बनाया जाए। ये सारा पार्क है और ये इधर दिल्ली सरकार का लगाया हुआ वो जिम है, ओपन जिम। वेरी गुड बेटा, हाँ, तो वो जो दिख रहा है वो ओपन जिम है। ये हमारे सांसद थे जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तो उनके नेतृत्व में लगा था ये जिम का जो प्रोसीजर पूरी दिल्ली में लगाया गया था पार्कों में, ओपन जिम करके इस तरीके से। और कुछ बच्चों में झूले भी लगाए थे, तो वो झूले भी दिखा देती हूँ। आज 8-10 मिनट के ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि हमारे आसपास में और दिल्ली में कितना साफ़ सुथरा और कितना स्वच्छ और कितना सुंदर वातावरण हो रहा है। दिल्ली एकदम विकसित हो रही है, क्लीन हो रही है। और हमारी लाडली बहन सी रेखा जी के राज में फुल आनंद आ रहा है। मैं ज़रा झूले दिखा दूँ, ये झूले हैं सामने, ये पहले के लगे हुए हैं जब सांसद हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, तो उनके नेतृत्व में ये सारे झूले वूले लगे थे। और वो सारी ओपन जिम है वो लगी थी। बहुत सारी चीज़ें मतलब पहले भी चलती आ रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा रफ्तार से काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। और ये फ़ोन मेरा गिर गया तो मैंने कहा ये अमरख बेच रही हैं, आज तो हम पैसे भी नहीं लाए। हाँ, आज वीडियो बनाने के चक्कर में आए थे, तो अमरख शुरू हो गए क्या? जी वो अमरख शुरू हुआ है, वीडियो बना, मैं बोलती हूँ ना। हाँ रुक जाओ, ये वीडियो शुरू है, 1 मिनट। ये अमरूद, ये अमरख, हाँ बोलो ना बहन, बोलो। कभी और बोलूँगी ना आज बोल भैया, भाई दिस इज नॉट फेयर। तो फोन से क्या लेना देना है, वो उसमें क्लियर आएगी, फोन से कोई लेना देना नहीं है। बोलूँ मैं, बताओ। हाँ क्या बोल रही थी? मैंने कहा अमरख शुरू हो गए आने। हाँ, तो आज ही से शुरू हुआ, टोकरी में लेके आई हूँ, देख लो। अच्छा, बेचने के लिए? नहीं, हाँ, खाने के लिए। जी खाने के लिए? ये बेच रही है अम्मा। तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ये देख रही। अच्छा, बेचने बैठ गया ना बच्चे। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अमरूद तो देखो, आज हम पैसे नहीं लाए, हम क्या करें। वो जो बगिया वाला ना जो अंदर इधर रहता है, तुम हो ना? ए ससुर का नाती का है ना, अमरख रखे का। हाँ नहीं, मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, मेरे को मन करता है पैसे दूँ लूँ। तो बैठे हो 2-4 पैसे कमाने के लिए बैठे हो, ऐसे ही अपनी दादागिरी दिखाने का क्या फायदा। तो बस आगे तक जाऊंगी, थोड़ा सा प्राचीन मंदिर भी दिखाऊंगी। और ये सब झूले वूले दिखाई दिए मैंने। हाँ, और मैं वीडियो बना रही तो सब भाई लोग सब हंसते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं कि ये क्या कर रही है महिला। और देखो उधर से दिखाने वाली हूँ अभी मैं, जो कैंटीन बनी है वो सामने। ए डॉगी, अरे खाएगा क्या मेरे को? ये डॉगी मेरे पीछे पीछे जा रहा है, ये डॉगी मेरे पीछे पीछे जा रहा है। मैंने सोचा मुझे काट लेगा, इसलिए मैं दूर से हट गई, है ना। हाँ, आज फुल ब्लॉग बनेगा। आज पूरी पार्क का धुआंधार, पूरा पार्क तो नहीं, खैर यहाँ पार्क में जो बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, ताश पत्ते खेलते हैं, नजर डाल देती हूँ। टैंग टैंग, वो बैठे हुए हैं और इधर भी बैठे हुए हैं।
ये सब गांव के सरकारी रिटायर बुजुर्ग हैं। राम राम। राम राम भैया, राम राम। और ये देखिए कैंटीन बनी है सरकारी। ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, क्या है ये? राधे राधे बहन जी, राधे राधे। भैया कार्ड वार्ड कहाँ से लेके आए हो? कहाँ कार्ड वार्ड लेके से घूम रहे हो? मैं बाटले जा रही हूँ, तू भी ले। अच्छा काहे की बताओ, कृष्ण जन्म उसकी। ये तो दे दो, लाओ। कान्हा जी बंसी बजइयो हम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, ये सभी प्यारी बहनें लगी रहती हैं पूजा पाठ में। ये कैंटीन का नज़ारा दिखाती हूँ अभी मैं। तो ये कैंटीन बनी है, बीच में से सब लोगों ने कूद कूद के रास्ता बना लिया, तो मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ शॉर्टकट में। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद बहुत आ रहे हैं। ये बेर का पेड़ है, और बेर सब आजकल तो ये सब डीडीए के कब्ज़े में है। तो इसमें कोई भी, अब पहले बाग ये बिका करते थे 25-25 हज़ार रुपये साल के, तो अब नहीं बिकते हैं। और ये देखो, ये जो बनाई गई है ये कैंटीन बनाई गई है, क्योंकि जब शीश महल का खूब सुंदर भव्य रूप में जब सजावट हो जाएगी तो यहाँ एक कैंटीन है सरकारी, जिसको भी जो भी कोई ठेका लेगा वो लेगा। लेकिन यहाँ पर कैंटीन में पार्क के माध्यम में आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुंदर विकसित दिल्ली का नज़ारा देखेंगे। तो इस कैंटीन में खाने पीने आएंगे, है ना। तो मैं भी चलती चली जा रही हूँ, और कैंटीन का नज़ारा भी मैंने दिखा दिया है तुम्हें। और इसी प्रकार एक सेकेंड, ये सुंदर भव्य नज़ारा। अब ये क्या क्या लिखा हुआ है, मैं ज़रा इसको भी पढ़ लेती हूँ, कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। रीडर्स कैफ़े कॉर्नर, ये लिखा हुआ है रीडर्स कैफ़े कॉर्नर, दिल्ली में शालीमार बाग। शाहजहाँ की पत्नी इज़-उन निस्सा ने कश्मीर के शालीमार बाग की प्रशंसा में 1653 में बनवाया। अच्छा जी, इसे शालीमार गार्डन के नाम से भी जानते हैं, है ना। देख लेना, ध्यान से पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ धीरे धीरे। शालीमार गार्डन से भी जानते हैं। यह कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना, जैसे 1658 यानी कि 1658 में औरंगजेब का राज्याभिषेक, यानी कि यहाँ औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था, है ना। और 1738 में एक तो मुस्लिम नाम नहीं पढ़ने आते, लेकिन पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। नादिर शाह का यह डेरा डालना समय के साथ यह गार्डन ब्रिटिश संपदा का भाग बन गया। यानी कि नादिर शाह का यह डेरा, यहाँ पर डेरा डाल लिया नादिर शाह ने, तो ये ब्रिटिश का फिर संपत्ति हो गई। ब्रिटिश ने फिर अपने कब्ज़े में ले लिया था ये, तो ये ब्रिटिश की संपत्ति हो गई। तब ब्रिटिश की संपत्ति के बाद का भाग बन गया, है ना। ये ब्रिटिश का भाग बन गया था, और इसमें नई इमारतों का निर्माण हुआ, नई इमारतें भी बनाई ब्रिटिश ने फिर, जिसमें से अब अधिकांश जीवन शीर्ण हो चुका है। यानी कि ज़मीन में विकसित हो गया, मिल गया ज़मीन में। एक जो वो बता रही थी ना उधर से आपने, क्या नाम है, कौन थे, औरंगजेब ही है ना, गलत पढ़ तो नहीं रही, बीच में हाँ, औरंगजेब का जो अभिषेक हुआ था, जहाँ पे मैंने बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बताई है, उसमें औरंगजेब का अभिषेक हुआ था। अच्छा, फिर वर्तमान में केवल शीश महल और कुछ जो भी स्मारक मतलब मिट्टी में मिल गई थी। उसके बाद अब
मूल रूप में विशेष बचे हैं, जो शेष बचे हुए हैं पुराने, जो प्राचीन शेष बचे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे वो जो शीश महल है, जो शेष बचे हुए उसको संभाल के अब जो दिल्ली सरकार है और उसका बहुत देख रेख कर रही हैं और खूब साज सज्जा में लगी हुई हैं। शेष बचे हैं। अब जब दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने 2020 तारीख 1 महीना मतलब 20 जनवरी 2024 को पहली बार शालीमार बाग का दौरा किया। यह स्थल जर्जर और दयनीय मतलब जर्जर हालत में थी, बहुत बुरी हालत में थी, स्थिति में थी। तो उसके चारों ओर पेड़ पौधे, गंदगी और कूड़ा था। मतलब उसके चारों ओर पेड़ पौधे, सारी गंदगी थी यहाँ पे। 2024 की बात बता रही हूँ, पिछले साल की। हाँ, मैंने भी देखी थी और उसमें मटर भी होया करती थी। मैंने भी ये चीज़ देखी थी और बहुत चीज़ें सुनी भी थी कि भाई आज उसका हो गया, आज कोई पड़ा है, आज किसी की डेड बॉडी पड़ी है, इस तरीके से सुना था, लेकिन हमको पता नहीं था। लेकिन आज जब हम इसमें घुसे हैं, असली देख रहे हैं, तब हमें पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है। तो शालीमार बाग का जब दौरा किया था, जर्जर हालत में जो ये थी, चारों ओर की पेड़ पौधे, गंदगी, कूड़ा पड़ा हुआ था। तो उसी वर्ष की अपेक्षा के कारण, मतलब वो चीज़ें जब देखी गई, जब उपराज्यपाल जी आए थे, कारण यह भव्य स्मारक छिप गया था। ये मतलब इतना भव्य स्मारक जो शीश महल नाम से, इतना पुराना, बहुत तुम्हारे कितने हजारों साल पुरानी चीज़ें ये मतलब यहाँ छुप गई थी, दर्शाई नहीं जा रही थी, क्योंकि जर्जर हालत में हो गई थी, गंदगी पड़ी रहती थी, पेड़ पौधे। फिर जब आए राज्यपाल पिछले साल, तब वहाँ से उन्होंने पेड़ पौधे लगवाए, सफाई कराई, खूब क्लीन और उनकी मेंटेनेंस कराई। हाँ, और ऐतिहासिक से विस्मृत हो रहा था। मतलब इतिहास में से ये गायब हो रहा था, क्योंकि कतई इसकी किसी ने कोई खबर सुधी नहीं ली। अब खबर सुध कैसे लेते, क्योंकि सब अपने अपने लगे हुए थे अपने अपने जीवन में, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और स्पेशल भैया क्या बताऊं आपको, फिर माननीय उपराज्यपाल श्री सुनिश्चित किया कि इस स्थल को ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण किया जाए, है ना, और पर्यावरण वाला किया जाए, संरक्षण किया जाए। पुनः इसका बिल्कुल देख रेख मिशन रोड में अथक प्रयासों से ये सारी चीज़ें फिर तैयार करी, और तैयार करने के बाद फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज ये जो अनेकों जितनी बताई स्मारक जो ज़मीन में मिल गई थी, मिट्टी में मिल गई थी, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा है, घूमने